वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 7-8 दिन से राजस्थान के प्रमुख धर्म एवं संप्रदाय मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम राजस्थान की प्रमुख महिला संत के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी संत हुई और उन्होंने कैसे हमारे इस राजस्थान की कला, साहित्य और संस्कृति में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा। इसी क्रम में संत मीरा का नाम बड़ा ही उच्च कोटि से लिया जाता है। 16वीं सदी की संत है, यानी कि 15 पूरी हुई होने पर उनका जन्म हुआ और 16 में वो पढ़ लिख के अपने ज्ञानार्जन पश्चात उभर करके आई। इसे राजस्थान की राधा की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में लीन थी। मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। तो रतन सिंह जी वैसे बाजोली के जागीरदार थे, पिताजी ने वहां बाजोली में उनको जागीरदारी दे रखी थी। लेकिन मीरा का जन्म कुड़की ग्राम, जब अपन राज जसनगर कुड़की जाते हैं तो पाली जिले का एंड बॉर्डर गांव है। फिर मेड़ता आया, नागौर डिस्ट्रिक्ट लागू हो जाता है, तो सरहद है ये नागौर की और पाली की। तो वहां हुआ इनका लालन पालन दादाजी के ही हुआ, जो राव दूधा जी थे मेड़ता में, और बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई का विवाह 1516 में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। 7 वर्ष पश्चात ही युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उनके जो देवर थे महाराणा विक्रमादित्य को उनकी भक्ति भाव नापसंद थी और उनको अनेक यातनाएं दी, जहर देना, सांप से कटवाना, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। लेकिन मीरा जी अपने पद से विचलित नहीं हुई। खैर, उन्हें तकलीफ मुसीबत जरूर आई। मीरा अपने अंतिम समय गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और 1547 में गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी, टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह जीरो मायरो ब्रज भाषा में रचना की। ब्रज भाषा में मतलब जो है ब्रज जो यूपी से उत्पन्न है, भरतपुर से प्रारंभ हो जाती है, आगरा, धौलपुर, तो उस ब्रज भाषा में नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई की देन है। लिखा रत्ना खाती ने था, लेकिन निर्देशन उनका। दूसरी जो हमारी महिला संत है राजस्थान की, राणाबाई, राजस्थान की सेकंड मीरा का की संज्ञा दी गई इनको। इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा, जो नागौर जिले में मकराना के पास में, बैसाख शुक्ला तृतीया 1504 में दादा जालम जाट नाम था दादाजी का, और पिता श्री राम गोपाल जी और माता श्री गंगा देवी। खोजी जी से शिक्षा व भक्ति में लीन रही और पालड़ी के जो संत है, पालड़ी गांव है वहां के संत चतुर्दास जी की शिष्या बनी और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ला 13 को त्रयोदशी को 1570 को जीवित समाधि ले ली थी। किसने? राणाबाई ने। भगवान जी ने कच्ची समाधि बनाई। फिर यहाँ भाद्रपद शुक्ला 13 त्रयोदशी को मेला पड़ता है। जोधपुर राजा अभय सिंह ने 20 अक्टूबर 1730 को अहमदाबाद पर आक्रमण किया, तो मदद के लिए बोरावड़ के ठाकुर राज सिंह जी को बुलाया और ठाकुर साहब ने कहा कि युद्ध विजय उपरांत, युद्ध की विजय होने के पश्चात हरनावा आऊंगा, और वो भूल गए। याद मीरा सीधे वहां चले गए बोरावड़। तो भूल पर हाथी जो है गढ़ के दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर नहीं जा रहा है। तो ठाकुर राज सिंह जी ने अपनी भूल को याद रखते हुए भूल सुधार को अंजाम दिया और हरनावा जाकर राणाबाई की समाधि के दर्शन किए, क्षमा याचना की। हाथी गढ़ में स्वतः ही प्रवेश कर गया, तो यानी कि पर्चा भारी था। एक बार महाराजा जोधपुर उमेद सिंह जी 1922 में जयपुर, महाराजा माधो सिंह जी जो जयपुर के थे, उनके स्वर्गवास पर यानी कि शिरकत करने जा रहे थे मातमी माहौल में। तो जाते समय हरनावा में डेरा किया माता जी के मंदिर के पास। वहां पे जो उनके तंबू पंडाल डालना
मांस मदिरा का सेवन करने लगे। पुजारी जो थे उन्होंने मना किया कि भाई मंदिर के क्षेत्राधिकार में आप इस प्रकार नहीं। लेकिन ठाकुर साहब थे, राजा थे, कौन सुने, परंतु ध्यान नहीं दिया, उल्टा डांट दिया भगत और डांट फटकार लगा दी। फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया कि उनके जो भी पांडाल थे, तंबू थे, वो सब उड़ गए। अंधेरा छा गया, चारों ओर मिट्टी कंकड़। राजा ने दंड व क्षमा याचना की। तो इस प्रकार से संत राणा भाई का भी बड़ा महत्व था। उनकी भक्ति बड़ी परिश्रमी थी, तपस्या थी। संत नन्ही बाई खेतड़ी रियासत की गायिका थी ये नन्ही बाई, और दिल्ली घराने के तानरस खां की शिष्या बनी। तो इस प्रकार से नन्ही बाई के बारे में इतना ही जानकारी अपन को रखनी है। संत करमेती बाई खंडेला के परशुराम काथड़िया की पुत्री करमेती बाई ठाकुर बिहारी का मंदिर खंडेला ठाकुर साहब ने बनवाया था इनकी याद में, क्योंकि ये भक्ति में लीन थी। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में बहुत सारी महिला संत आगे देखे। गौरीबाई भी एक महिला संत थी। बागड़ की मीरा कहते हैं उसे, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो बागड़ की मीरा, डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह जी ने गौरीबाई के बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गौरीबाई का भी नाम आता है, भीलों का नृत्य गौरी नृत्य है ना। संत कर्माबाई रो खींचड़ो, भगवान कृष्ण ने नागौर की जाट जाति में जन्म लिया था कर्माबाई ने। और इसका जो भजन आता है, एक तो नरसिंह जी का मायरा और एक ये कर्माबाई का खींचड़ा आप देखते हैं लोक गीतों के रूप में। तो भगवान को ये भगवान जो है उस जाटनी के घर जाते हैं, इतने प्रसन्न जाते हैं उसकी भक्ति से, और कर्माबाई के हाथ से बना हुआ खींच खाते हैं। और उस खींच का गायन हमारे राजस्थान में बहुत ही जोर शोर से लोग सुनते हैं। ऐतिहासिक महिलाएं, अब ये तो संत महिलाएं थी जो ध्यान रखती, ऐतिहासिक हुई जिन्होंने वीरता शौर्य पराक्रम से अपने नाम को अमर कर दिया, अमिट कर दिया। हाड़ी रानी, जिसको सहल कंवर कहते हैं, का विवाह राज सिंह के प्रमुख सरदार जो उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी थे, उनके जो सरदार रतन सिंह चुड़ावत से हुआ। और उसी समय किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा कि औरंगजेब से बचाकर, पहले औरंगजेब से विवाह करना चाहता था, यानी किशनगढ़ की जो दरबार थे वो स्वेच्छा से औरंगजेब के साथ उस रूप चारुमती का विवाह करना चाहते थे। लेकिन चारुमती ने उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी को पत्र लिखा कि आप जल्दी आ जाए, नहीं तो औरंगजेब मुझे उठा करके ले जाएगा। तो महाराणा राज सिंह जी किशनगढ़ पहुंचने से पहले अपने सरदार रतन सिंह को चुड़ावत को जो है मोर्चा संभालने के लिए किशनगढ़ जाने का आदेश दिया। तो उस समय जो हड़ा रानी थी उनसे सैनिक गया कि सरदार जो है आपसे कुछ सेनानी मंगा रहे हैं। रानी ने विचार किया कि सरदार युद्ध में जा रहे हैं और भला मुझे सेनानी मांग रहे हैं, इसका मतलब उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, और यदि विश्वास नहीं है तो वो युद्ध के अंदर पहले ही पराजय। तो रानी ने आओ देखा ने ताव और चांदी का थाल मंगा करके तलवार के वार से अपने शीश उतार करके उसमें रख दिया। जब रतन सिंह को ये मिला तो उसके हाथ पांव और फूल गए, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और बड़े जोर शोर से पूरी ताकत के साथ उसने औरंगजेब की सेना से युद्ध लड़ा, चाहे बोले वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यानी हाड़ा रानी ऐसी महिला थी, त्याग और बलिदान का ऐसा अमिट छाप छोड़ गई इस राजस्थान के साहित्य में, इतिहास में, कि सिर मांगी सेनानी मांगी राजा ने सिर काट दियो शतरानी। ऐसी शतरानी थी जिसने अपना शीश ही काट करके सेनानी के रूप में दे दिया। तो ये हाड़ा रानी अपने आप में एक त्याग की बलवत्ती मूर्ति थी जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता का नाम अमर कर दिया। अनारा जोधपुर एक गज सिंह की मुस्लिम पात्रा थी, प्रीत पात्री जिसे नाम अनारा था, और राजा का द्वितीय पुत्र जसवंत सिंह किसी काम से जहां प्रीत पात्री अनारा और जोधपुर महाराजा गज सिंह जी बैठे थे, तो जसवंत सिंह का कमरे में जाना हुआ और उस अनारा ने अपने जूते उठाकर अनारा के सामने रख दिए। तो उस समय अनारा ने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आप मेरी माता के समान हैं। ऐसे भाव थे। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐतिहासिक महिलाएं रही जिनका वर्चस्व, जिनका यशोगान, जिनकी कीर्ति
हमारे इतिहास के पन्नों में रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंटेंट वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।